सो हे गाइस, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल के बारे में। तो बात करते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की। तो इट इज़ अ बाउंड्री बिटवीन सॉल्यूशन ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइट ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन अक्रॉस विच अराइसेस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब कि अगर मैं एक सेल में दो कंसनट्रेशन जिसकी एक्टिविटी A1 है और जिसकी एक्टिविटी A2 है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी मैंने HCl ले लिया, यहाँ पे भी HCl ले लिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अभी मान के चल रहा हूँ कि A1 की एक्टिविटी या फिर A1 का ये H1 HCl A1 वाले का कंसनट्रेशन ज़्यादा है A2 से, ठीक है। तो होगा ये, इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होगा, क्योंकि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह है, जहाँ पे हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव होते हैं चार्ज, ठीक है, या फिर कंसनट्रेशन। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे A1 कंसनट्रेशन में H+ की कंसनट्रेशन ज़्यादा है और KCl में H+ की कंसनट्रेशन कम है, तो A1 से A2 की तरफ मूव करेंगे चार्ज आयन, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मूव कर रहे हैं, यहाँ पे मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से जैसे ही मूव करते हैं तो यहाँ पे भी Cl के जो ज़्यादा आयन होंगे तब तो ये यहाँ पे मूव करेंगे, Cl के ज़्यादा आयन होंगे तो यहाँ पे मूव करेंगे, ठीक है। अगर KCl भी ले लो तो भी KCl यहाँ पे इसलिए लिया है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं Cl के आयन की, ठीक है। यहाँ पे Cl का आयन मान लो अगर कम है तो ये यहीं पे रहेगा, और यहाँ पे अगर Cl का आयन ज़्यादा है तो ये इस साइड मूव करेगा, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ पे एक ट्रैफिक जैम लग जाएगा और इसी जैम को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और यही पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होता है जब हमारा LJP लग जाता है। अब हम बात करने वाले हैं इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट की, जो है हमारा ट्रांसपोर्ट नंबर, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ट्रांसपोर्ट नंबर की तो ये ज़्यादा कुछ होता नहीं है। फ्रैक्शन ऑफ चार्ज कैरिड बाई एन अनायन इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट नंबर। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई कंटेनर है, यहाँ पे दो कंपाउंड है, जैसे कि अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकालूँ A और B है, ठीक है। तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकालूँ A का तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकालूँ B का तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ट्रांसपोर्ट नंबर निकाल रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू कैटायन, तो मैं चार्ज देखूंगा कैटायन में कितना है विथ अपॉन टोटल नंबर ऑफ चार्ज। अगर मैं एनायन के रिस्पेक्ट में देखूँ चार्ज, मतलब ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना है, तो चार्ज कैरिड बाई एनायन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ चार्ज। तो ये हो गया हमारा क्या, ट्रांसपोर्ट नंबर। और एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन इज इक्वल्स टू 1 होता है। अगर हम इसको करंट के टर्म में देखें, ये हमारा हो गया चार्ज, ये हो गया हमारा करंट, और ये हो गया हमारा टाइम। अगर टाइम 1 सेकेंड है, अगर टाइम 1 सेकेंड है तो Q इज इक्वल्स टू I होगा। तो हम निकाल सकते हैं करंट के टर्म में ट्रांसपोर्ट नंबर। अगर हमें ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना है विद रिस्पेक्ट टू करंट, ठीक है, तो करंट कैरिड बाई कैटायन डिवाइडेड बाई टोटल करंट इज इक्वल्स टू ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन। अगर हम एनायन का देख रहे हैं तो करंट कैरिड बाई एनायन डिवाइडेड बाई टोटल करंट इज इक्वल्स टू ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन, ठीक है। तो ये आपको जनरल रिलेशन याद रखना है। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास कैटायन की कंसंट्रेशन मूव कर रही है तो आखिर क्या होता है रिएक्शन, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले नॉर्मल सा सेल लेंगे जहाँ पे HCl की एक्टिविटी A है और इस साइड की एक्टिविटी, एनोड साइड की एक्टिविटी A1 है और कैथोड साइड की एक्टिविटी A2 है, ठीक है। तो हम नॉर्मल रिएक्शन लिखेंगे, जो हम करते हैं वो करेंगे। तो हम फाइनल जब अपना ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ से A2 से A1 साइड में जा रही है, ठीक है। तो अगर हम इसका EMF लिखेंगे तो आता है हमारा 0.0591 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। ये अपना समझ में आ गया। पर जब हम लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल लेते हैं, ये हमारा लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है जहाँ पे ये बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जिसको हम LJP बोलते हैं, ठीक है। इस साइड की एक्टिविटी A1 है, इस साइड की एक्टिविटी A2 है, ठीक है। तो हमें ये पता है कि कहाँ से एनोड से जाता है कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन मूव होता है, तो मतलब यहाँ पे H+ की कंसंट्रेशन एनोड में ज़्यादा होगी। तो इसीलिए T ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन ऑफ H+ A1 से हम A2 जा रहा है। तो अगर यहाँ पे H+ A1 से A2 जा रहा है तो मतलब इस साइड Cl की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो इसीलिए ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन Cl A2 की कंसंट्रेशन, यहाँ पे A2 है तो A2 से A1 जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या फिर LJP हमें यही बोलती है कि कंसंट्रेशन कहाँ से कहाँ मूव होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। तो यहाँ पे H+ की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, यहाँ पे कम थी, तो ये A1 से A2 की तरफ मूव किया। और Cl माइनस के केस में हमारा यहाँ पे A2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी Cl में, Cl कंसंट्रेशन A2 वाले इलेक्ट्रोलाइट में ज़्यादा थी, तो उसने A2 से A1 मूव किया, ठीक है। इतना समझ में आया। तो अभी तक हमने क्या क्या निकाल लिया है, EMF विदाउट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, ठीक है।
जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे तो हमें ये मेक श्योर करना है कि हम लेफ़्ट साइड वाले को एक साथ ऐड करें और राइट साइड वाले को एक साथ ऐड करें, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, आप देख सकते हो H2 एक्टिविटी H प्लस एक्टिविटी A2 है, प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन H प्लस A1 है एक्टिविटी, और यहाँ पे Cl नेगेटिव का A2 एक्टिविटी है। सिमिलरली राइट हैंड साइड भी किया है मैंने। फिर देखो क्या किया मैंने, H और A2 की एक्टिविटी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे मेरे को 1 माइनस T प्लस मिला। ठीक है, कैसे मिला, ये देखो एक्टिविटी A2 है, यहाँ पे भी एक्टिविटी A2 है, यहाँ पे T प्लस है, तो इसको मैंने इस साइड जैसे ही किया तो 1 माइनस T प्लस हुआ, कॉमन हो गया, प्लस TCl। अगर मैं इसको अच्छे से आपको करके दिखाऊं तो मैंने कुछ ऐसे किया, H प्लस A2 प्लस, अब देखो ये जो है A2H प्लस, इसको मैंने इस साइड ले आया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ये माइनस T प्लस A2H प्लस। ठीक है, और ये तो था ही, T प्लस तो था ही अपना, मतलब कि अगर मैं यहाँ से H प्लस A2 कॉमन निकालूँ तो 1 माइनस T प्लस कॉमन आ जाएगा और ये एज इट इज़ रहेगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे H प्लस A1 कॉमन निकालूँ तो 1 माइनस T प्लस रहेगा। ठीक है, तो जैसे ही ये दिखा तो मैंने आपको बताया था ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ पे मैं अगर 1 माइनस T प्लस निकालूँ तो आएगा मेरा T नेगेटिव, 1 माइनस T प्लस आया मेरा T नेगेटिव। ठीक है, तो इसकी जगह मैंने T नेगेटिव पुट किया, इसकी जगह मैंने T नेगेटिव पुट किया। ठीक है, अब अगर मैं EMF विथ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल निकालूं तो मैं एक्टिविटी लूँगा प्रोडक्ट साइड की अपॉन रिएक्टेंट साइड की। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नंबर एक्टिविटी की पावर में ऐड हो जाएंगे। ये देखो एक्टिविटी A1 की ट्रांसपोर्ट नंबर पावर T माइनस है, यहाँ पे भी A1 की एक्टिविटी में ट्रांसपोर्ट माइनस में है। ठीक है, A2 में भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नंबर माइनस में, यहाँ पे भी माइनस में है। तो मेरा जो फाइनल इक्वेशन बना EMF विथ LJP आया हमारा A1 बाई A2, और यहाँ पे दोनों की पावर थी तो 2T माइनस आ गया। लॉग की प्रॉपर्टी ये रहती है log m की पावर n इज इक्वल्स टू m log n, तो ये सामने आ गया। ठीक है, ये जैसे ही सामने आया तो 2T और ये हो गया। और इसी को अगर मैं देखूँ, ये पूरी वैल्यू को देखूँ तो मैंने ये वैल्यू निकाल के रखी है EMF ऑफ विदाउट LJP। ठीक है, तो इसको मैं अगर यहाँ पे पुट कर रहा हूँ तो आता है हमारा ये फाइनल एक्सप्रेशन। तो अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू कैटायन निकाल रहा हूँ तो 2 इंटू T ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन आएगा विदाउट LJP। ठीक है, अगर मैं EMF विथ LJP निकाल रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एनायन, ठीक है, अभी तक मैंने कैटायन के लिए निकाला। देखो अगर मैं आपको दिखाऊं तो कैटायन के लिए निकाल रहा हूँ तो 2 इंटू T नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, मतलब ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन आ रहा है। अगर मैं रिवर्सिबल विथ रिस्पेक्ट टू एनायन निकालूंगा तो 2 इंटू T पॉजिटिव आएगा इंटू EMF विदाउट LJP। तो ये दोनों रिलेशन आपको हमेशा याद रखना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, पूछता है कि विदाउट LJP में अगर हम कैटायन ले रहे हैं तो क्या रहेगा। ठीक है, किससे हमें इंटू करना पड़ेगा या फिर हम कैसे, ट्रांसपोर्ट नंबर कैसे डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, कभी भी अगर आपसे ये पूछे, एक और कॉन्सेप्ट ये लिख लो कि अगर आपको EMF एट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल पूछ रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, EMF विद लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल लेना है और EMF विदाउट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल लेना है, और दोनों का डिफरेंस कर दोगे तो आपका आ जाएगा EMF एट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे यह याद रखनी है आपको कि इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, अगर सॉल्ट ब्रिज है आपके सेल में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे तो ये सॉल्ट ब्रिज नहीं है, ये SPM है या फिर LGP है। ठीक है, मतलब लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है। अगर आपके सेल में कभी भी डैश डैश में दिया है ऐसे, मतलब सॉलिड लाइन नहीं दी है, डैश डैश दिया है तो मतलब वहाँ पे LGP लग रहा है, और अगर सॉलिड लाइन दी है तो वहाँ पे LJP नहीं लग रहा है, वहाँ पे LJP की वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है लास्ट में, लास्ट लाइन मेरी यही है कि इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज EMF विथ LJP हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस ये था छोटा सा वीडियो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल के ऊपर, और कंसंट्रेशन सेल कैसे डिपेंड करता है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल पे, और अगर हम सॉल्ट ब्रिज ले लेते हैं और लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल लेते हैं तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या आती है अगर हम सॉल्ट ब्रिज ले लेते हैं। तो ये सारा था काम। ठीक है, सो गाइस वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।